क्वेश्चन और लिखते हैं बेटा। इन ट्राइंगल ए बी सी tan a/2, tan b/2, tan c/2 are in AP. Then show that cos A, cos B, cos C are in AP. Then prove that cos A, cos B, cos C are in AP. ये प्रूव करना है बेटा। कुछ हल्के फुल्के से क्वेश्चंस भी देखने चाहिए। देखो बेटा, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने 11th में पढ़ा था एपी, तो उसके अंदर यही क्वेश्चंस होते थे कि ये एपी में तो जीपी में दिखाओ, जीपी में तो एपी। तो ये ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से नहीं, यहाँ से बनते हैं। वहाँ नहीं बनते इतने क्वेश्चन, ये वाले बनते हैं। दूसरा, मैंने वहाँ पे कई बार क्वेश्चन कराए थे इस तरह के होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसे यहाँ पहले ए वाला लिख लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर सी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो जब इस टाइप का पैटर्न होता था कि ये एपी में है, तो ट्वाइस ऑफ दिस इक्वल टू दिस इनटू दिस ना लिख के हम वो पैटर्न ताकि यूज हो जाए तो हम उसको लिखते थे कॉमन डिफरेंस सेम। हमेशा मैंने सिखाया था कोई साइक्लिक ऑर्डर में आपके रिजल्ट्स हों तो उसको आप ट्वाइस बी इक्वल टू ए प्लस सी लिखेंगे, तो उस साइक्लिक ऑर्डर गिवन होने का आप बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे कभी भी। जिस बच्चे ने यहाँ पे ट्वाइस ऑफ tan b/2 इक्वल टू दिस लिख दिया, उससे रिजल्ट तक पहुँचने में बहुत टाइम लगने वाला है, ये पक्का है। तो जब भी एक साइक्लिक पैटर्न आपका हो तो मैं कहूँगा कि डिफरेंस मेथड को यूज़ करें, जबकि इससे भी कोई बड़ा काम नहीं है। इससे भी आपका 2b इक्वल टू a प्लस सी आएगा अगले स्टेप में, जो यहाँ से आ रहा है, जिसको आप डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन भैया इस साइक्लिक से कुछ फैक्टर कैंसिल होने के चांसेस बनते हैं, कुछ रिजल्ट्स बनने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपका जो गिवन क्वांटिटी एपी में हो और जिसमें साइक्लिक पैटर्न हो या पैटर्न हो, जैसे ए के बाद फिर बी आ रहा फिर सी आ रहा, तो आप डिफरेंस मेथड को यूज़ करें तो आपको एडवांटेज। क्योंकि इसका डायरेक्ट, जैसे उसके अंदर तो इससे पहले वाले क्वेश्चन कॉट ए सीधा कॉट बी कॉट सी लर्न था, यहाँ इसके लिए हमें लर्न नहीं है। और फिर इसको अगर a/2 वाले फॉर्म में लगाए तो हम किससे पहुँच जाएंगे, साइड से पहुँच जाएंगे एस वाले फॉर्म में, तो प्रॉब्लम आने वाली है। तो हम उस पैटर्न को यूज़ करें ताकि हम एंगल्स में रहें, और इतना हमें दिमाग में कि हमें डबल एंगल में पहुँचना है ए बी सी। बात को समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं डिफरेंस मेथड अप्लाई किया, tan b/2 माइनस tan a/2 इज इक्वल टू tan c/2 माइनस tan b/2, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। अब आप इसे साइन कॉस में बदलें, नीचे क्या बन जाएगा बेटा, cos b/2 साइन a/2। तो ये बनेगा साइन b/2 इंटू कॉस a/2 माइनस कॉस b/2 और साइन a/2। मैं ठीक कह रहा हूँ? क्या हो गया बेटा, ये साइन b/2 माइनस a/2 फॉर्मूला बन गया। और ये आपका रिजल्ट इसी तरह से यहाँ पे कौन सा रिजल्ट बन जाएगा बेटा, ये साइन b/2 माइनस a/2 है, तो ये कितना बनेगा बेटा, साइन c/2 माइनस b/2। भाई साइन इधर से आएगा, इधर से कॉस जाएगा, फिर साइन इधर से आएगा, कॉस इधर से जाएगा, यहाँ तक पैटर्न कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें हम नीचे सेम लिख लेते हैं, cos b/2 साइन a/2, और ये कितना बनेगा बेटा, cos c/2 और साइन, ये भी cos ही आएगा, ये भी cos ही होगा बेटा क्योंकि cos आया होगा, ये भी cos है, तो साइन c/2 और cos c/2 cos b/2। तो ये अपना एलसीएम पे था। अब अगर मैं इसको एंगल बाई 2 से मुझे उस पर ले जाए डबल पे, तो मुझे इसके अंदर क्या करना चाहिए बेटा, पहले तो हम एक काम करें इसके अंदर कि ये ए और बी है, ये बी और सी है, तो इस cos c/2 को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ए बी में चला जाएगा, पैटर्न से जो लर्न कराया था 90 वाला केस। तो मैंने इसे यहाँ पे लिखा बेटा, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा, cos b/2 कैंसिल हो रहा, चलो ये तो बढ़िया हो गया, तो हमारे लिए बढ़िया हो गया। ये cos c/2 को हम इधर लाएंगे और cos c/2 क्या लिख लेंगे बेटा, बोलिए, ये बन जाए साइन a प्लस b/2, जो कि पैटर्न में आपको लर्न करा रखा है। तो ये बन जाए साइन a/2 प्लस b/2 और साइन
ये बन गया b/2 माइनस a/2। सिमिलरली यहाँ पे क्या जाएगा, ये इधर जाएगा और ये पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, साइन ऑफ b/2 प्लस c/2 और ये साइन c/2 माइनस b/2 आपके पास है। तो मेरे ख्याल में साइन और साइन तो कॉस के वाले फॉर्मूले में आते हैं प्रोडक्ट वाले में, तो मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई और कर लिया। अब बताइए 2 साइन तो क्या बनेगा, कॉस माइनस कॉस, पहले क्या आता है a माइनस बी, दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना बनेगा a, और फिर दिस प्लस दिस करेंगे तो कितना बनेगा b, फिर साइन माइनस साइन आता है, फिर दिस माइनस दिस करेंगे a माइनस बी करेंगे तो दिस माइनस दिस होगा तो बनेगा बेटा b, और ये बनेगा दिस प्लस दिस करेंगे तो बनेगा c। तो मेरे साइन नहीं कॉस आता है बेटा, ये कॉस था सॉरी। तो आप देखिए फिर से बन गया कॉस a कॉस b कॉस c आर इन ए पी, क्योंकि दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए अगर बहुत अच्छा देखना है तो, कॉस पी माइनस कॉस ए इक्वल टू कॉस सी माइनस कॉस पी, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप क्लियर दिखेगा, दिस माइनस दिस a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। तो देखिए कितने पैटर्न्स जो आपको बताएगा वो यूज़ हो रहे हैं, लेकिन सिमिट्री से एक एडवांटेज होता है, देखो आपने इधर सॉल्व नहीं करा, सीधा पहुंच गए। और ये भी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी इतनी स्पीड होनी चाहिए कि बच्चा पहुंचे यहाँ पे, इसको ऑब्जर्व करना सीखे कि ए और बी आ गए तो इसको ए बी में पहुंचा दूंगा मैं, क्योंकि हमें ये पैटर्न लर्न है, 90 माइनस बनता है ए प्लस b/2 और प्लस में लेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। और डबल एंगल पे भी आप पहुँच गए, इस टाइप पैटर्न सीखोगे आप जो क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। बढ़िया क्वेश्चन है, पैटर्न तो कम से कम सीखने को मिलेगा। इन ट्राइंगल ए बी सी आपको बेटा प्रूव करना है cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2 अपॉन cot a प्लस cot b प्लस cot c। ये प्रूव करना है बेटा, मैं प्रूव सीधा रिजल्ट लिख लेता हूँ, है ना, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको और क्या बोल सकता हूँ बेटा, इसको सिग्मा a स्क्वायर। तो ये आपको रिजल्ट आना है। चलिए बेटा मैं करता हूँ सॉल्यूशन। देखिए इसमें देखिए cot a/2 cot b/2 cot c/2 आइडेंटिटी हुआ करती थी हमारी, क्या होती थी, अगर मैं इसका न्यूमरेटर चेक करूँ बेटा cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2, तो ये ट्राइंगल में आइडेंटिटी होती थी। कंडीशनल तो उसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू आती थी cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot c/2, और क्योंकि साइड्स में पहुँचे, साइड्स पे तो हम पहुँच जाएंगे। कॉट का रिजल्ट क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। और प्रोडक्ट देखो समीशन वैल्यू रखता है तो ऐड करना पड़ता है, प्रोडक्ट में थोड़ा आसान हो गया, तो आइडेंटिटी का यूज़ कितना अच्छा रहा हमारे लिए। ये क्यों कैंसिलेशन हो जाएगा, समीशन में कैंसिलेशन नहीं होता, तो ये आइडेंटिटी हमें लेना है, इसका बेनिफिट उठा पा रहे हैं। एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए एंड एस माइनस सी इंटू एस। जब क्वेश्चन करते हैं तो हमें लॉजिक डेवलप होने लगते हैं, और क्वेश्चन करेंगे नहीं तो डेवलप कहाँ से। कोई बच्चा सीधा फॉर्मूला रख लेके जी मुझे तो याद है तो फंस जाएगा, लंबा हो जाएगा उसके लिए क्वेश्चन, उसे यहाँ तक पहुँचे बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखिए कितनी जल्दी कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, और ए यहाँ से कैंसिल हो रहा होगा, तो ऊपर कितना बच गया बेटा, एस और रूट एस, है ना, एस और रूट एस तो एक बच गया, और ये कितना बच गया बेटा, रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब साफ दिख रहा है कि इसको क्या लिख लेना चाहिए हमें, रूट एस से और मल्टीप्लाई कर दे, तो एक रूट एस से ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा एस स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया ये डेल्टा, ये एस बना, ये एस स्क्वायर डेल्टा मिल गया। और ये वाला रिजल्ट आपको याद है सिग्मा कॉट ए का रिजल्ट, जो डिनोमिनेटर सिग्मा कॉट ए क्या बनेगा, क्यों कॉट ए की वैल्यू क्या होती है बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। तो जब 4 डेल्टा लिखते हैं तो ये कितना बन जाता है, ये तो जीरो में चला जाता है, ये क्या सिग्मा ए स्क्वायर बच जाता है, तो इसकी वैल्यू 1/4 डेल्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनती है। तो डिनोमिनेटर भी होगा, न्यूमिनेटर भी होगा, यहाँ डिवाइड कर दीजिए, एस स्क्वायर अपॉन डेल्टा ये न्यूमिनेटर है, और डिनोमिनेटर कितना है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो गया, और एस की वैल्यू क्या रख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो बाई 4 हो जाएगा, और ये कितना है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 4 से 4 कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया बेटा।
सिग्मा ए का स्क्वायर अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर, सिग्मा ए तो है उसका होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर। तो बेटा ये प्रॉपर्टी आपको याद थी, अदरवाइज इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी कॉमा साइड B12 साइड C5, यूनिट्स अपने आप अंडरस्टूड है, एंड डेल्टा 30 यूनिट स्क्वायर, यानी एरिया इक्वल 30 यूनिट स्क्वायर, ये यूनिट लिख लेना। देन डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स ए, देन डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स ए, इधर लिख लेता हूँ बेटा, वर्टेक्स कैपिटल ए, एंड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, एंड इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। देखो इससे पहले मैं आपको इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल की वर्टेक्स से डिस्टेंस बता चुका हूँ, कितनी होती थी बेटा, आर कॉसेक ए बाई टू, अगर ए से लेंगे तो आर कॉसेक ए बाई टू, नहीं तो फिगर बनाते हैं बहुत जल्दी निकलती है क्योंकि बहुत सिमेट्रिक फिगर बनता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए तुम्हारी है आई ए लिखता हूँ, बहुत बेटर है, आर कॉसेक ए बाई टू, राइट एंगल ट्राइंगल में साइन लगा दिया था तो वो मिल गया था। अब बताइए आर के लिए क्या करेंगे बेटा, आर के लिए इन सर्कल की रेडियस के लिए बी सी और आर, ये स्मॉल आर है तो स्मॉल आर की वैल्यू डेल्टा अपॉन एस यूज़ कर सकते हैं और एक एरिया यूज़ करेंगे हाफ बी सी साइन या समथिंग ऐसा कुछ, तब आपको रिजल्ट्स आर और ए की वैल्यू यूज़ करनी है, यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इनका यूज़ करना है बी सी और ए का, कोई ट्राइंगल में ए बी सी, तो बी आपका बेटा 12 है, सी आपका 5 है और एंगल इसका एरिया 30 है। हाँ जी, एंगल ए को इन्वॉल्व करो, ए की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो एंगल ए निकल सकता है, ये 30 यूनिट्स है ना, तो हाफ बी सी साइन ए अप्लाई कर लो, तो हो सकता है कि एंगल ए तक हम पहुंच जाए। तो बी सी, बी कितना है बेटा 12 और सी कितना बेटा 5 और साइन ए निकल जाएगा 30 हो गया, तो 6 और ये तो साइन ए इक्वल टू 1 आ गया, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया पाई बाई 2। तो देखिए जब लर्न होता है बड़ी जल्दी काम होता है। अब आर की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा, आर इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या क्या सिखाई हुई है, एक तो मैंने आपको सिखाई है एस माइनस ए 10 ए बाई 2 भी सिखाई हुई है, और आर की वैल्यू डेल्टा अपॉन एस भी सिखाई है। तो कौन सी यूज़ करना चाहेंगे देख लीजिए। हाँ जी, तो आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, आर डेल्टा कितना बेटा हमारा 30 और आर की वैल्यू हमें गिवन है, अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करो भाई, इसके अंदर बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि ये सी ए 90 है तो ये हमारा ए आ जाएगा, है ना, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मिल जाएगा बेटा, है ना। तो यहाँ पे रख लीजिए 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, देखो राइट एंगल ट्राइंगल पड़े तो क्वेश्चन आसान लगने लगता है, तो ए इक्वल टू 13 आ गया। तो मेरे हिसाब से तो एस माइनस ए से निकल जाएगी आर की वैल्यू, पर एस तो फिर भी चाहिए, एस तो निकालना पड़ेगा। एस कितना बनता है, एस चेक कर लीजिए बेटा, 12 प्लस 5 प्लस 13 बाई 2 कितना हो गया 15, है ना। तो यहाँ पे सीधा एस की वैल्यू रख दीजिए 15, तो आर इक्वल टू आ गया आपका 2, चाहे रख ले अब तो दोनों तरह से मिल जाएगा। तो आर को 2 रखिए, कॉसेक ए बाई 2 90 बाई 2 45 यानी कि √2। सबका आंसर चेक कीजिए यार बेटा, आइए। तो कितना इजी क्वेश्चन हो गया, फॉर्मूले लर्न है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं बेटा, तो नोट कर लीजिए। if capital I is the in center of triangle ABC, comma R1 comma R2 R1 comma R2 capital beta comma R3 respectively,
thus radii of the circumcircle of triangles IBC, ICA and IAB, then prove that। मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ बेटा, R1 इंटू R2 इंटू R3 इक्वल टू 2R स्क्वायर। नोट कीजिए बेटा। देखिए मैं इसका सॉल्यूशन बेटा आपको बताता हूँ। पहले से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्राइंगल दे रखा है और उसका इन सेंटर आपको गिवन है। इन सेंटर आपको पता है क्या होता है, जहाँ एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं। एंड R1 R2 R3 रेस्पेक्टिव द रेडियाई ऑफ द सर्कमसर्कल ऑफ ट्राइंगल IBC। तो हमें ABC पहले ड्रॉ कर लें पॉइंट्स यहाँ पर। और अब ट्राइंगल IBC, अच्छा ये ट्राइंगल बन गया और इसका सर्कमसर्कल बनेगा ना, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे ना। तो चलिए उसको भी एक बना लेते हैं। एक पहले एक के बारे में सारा काम कर लेते हैं, फिर R1 R2 R3 अपने आप मिलेंगे हमें। तो एक से हम क्लियरिटी ले आते हैं टॉपिक में क्या बनने वाली है। तो ये सर्कमसर्कल बना ये वाला, ये कहानी बनी बेटा। ये सर्कल मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया ऑन द ट्राइंगल IBC। ऐसे बनेगा ICA इधर बनेगा, एक उधर बनेगा। तो हम ज़्यादा ना बना के इससे काम चलाते हैं। और हमें इसके अंदर इसके भी सर्कमसर्कल की रेडियाई R1 से मतलब, और सर्कमसर्कल की रेडियाई की जैसी बात होने लगे तो बस सीधी सी बात है, ट्राइंगल का हमें साइन रूल याद आना चाहिए, उसके अंदर कैपिटल R आता है। तो ये जो R बनेगा वो यहाँ पे इसका सेंटर होगा और इससे इस तक की डिस्टेंस होगी। तो इस ट्राइंगल की अगर बात करें तो इसका जो R है वो R1 है, ये वाला R1। तो R1 2R1 इक्वल टू इस ट्राइंगल की एक साइड कौन सी लें, ये, और इसके अपोजिट एंगल ये, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा बताइए बेटा, इस एंगल के बारे में क्या सोचते हैं। ये इन सेंटर है, ये एंगल क्या बनेगा इसको देखते हैं, क्योंकि ये एंगल होगा आपका B/2, ठीक है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल कितना होगा बेटा C/2। तो ये बन जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल 180 माइनस एंगल I जो बनने वाला है एंगल BIC कहना चाहिए। तो 180 माइनस B/2 प्लस C/2, ठीक है। तो 180 को 180 दीजिए, B/2 प्लस C/2 को लिख सकता हूँ बेटा 90 माइनस A/2, जो अपने ABC ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो ये क्या बच जाएगा बेटा 90 प्लस A/2। तो ये हमारा एंगल आ गया बेटा। तो इसके अगर हम इस ट्रायंगल के लिए साइन रूल याद करें तो साइड BC क्या है बेटा हमारी A, और उसके अपोजिट एंगल कितना है साइन ऑफ 90 प्लस A/2। तो दैट इज इक्वल टू 2R, जो ये ट्राइंगल इसकी सर्कम रेडियस का डबल। तो ये बेटा 2R1 इक्वल टू A अपॉन ये कितना बच जाएगा बेटा cos A/2। तो इस तरीके से हमारी R1 मिल गई हमें कितनी A अपॉन 2 cos A/2। तो बाई सिमिट्री हम तीनों लिख पाएंगे, है ना। तो हमारा रिजल्ट मिल गया बेटा, एक बार और चेक कर लीजिए, A अपॉन 2 cos A/2 ही बनेगा ना, ये साइन बनेगा। और हमें R1 इंटू R2 इंटू R3 निकालना है, ठीक है। चलो चालू करते हैं, R1 इंटू R2 इंटू R3 निकालना है। चलिए R1 कितना मिला आपका A अपॉन, अच्छा इसको एक काम करें और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A की वैल्यू एक्चुअल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या बनेगी बेटा 2R साइन है, क्योंकि हाफ एंगल लग रहा है लगाए थे cos A/2, ऊपर से हाफ एंगल लगवाइए, बताइए कितना बनेगा 2 sin A/2 cos A/2। और सिंप्लीफाई हो गया बेटा, ये और कैंसिल हो गया। तो ये रिजल्ट आ गया 2R sin A/2, 2R sin A/2, जो हमारा सर्कमसर्कल बना इस ट्राइंगल के लिए। तो सिमिट्री से हमें तीनों मिल जाएंगे। तो इसको रिजल्ट कर लिख लेते हैं 2R sin A/2। हाँ जी, R1 कितना मिलना चाहिए सिमिट्री से, सोचिए 2R sin B/2 इंटू 2R sin C/2। अब देखिए ये तो हो गया 8R³ sin A/2 sin B/2 sin C/2। एक फॉर्मूला और याद आ रहा होगा, एक R को हटा लूँ इसमें से, याद आ गया होगा, और एक 4 को हटा लूँ तो 4R sin A/2 sin B/2 sin C/2 क्या बनता था बेटा ये
स्मॉल आर, तो 2r²r। तो बताइए कितना, मतलब मैं पता है क्वेश्चन को क्यों करा रहा हूँ, रीज़न क्या कि आप बच्चे समझ गए कि भाई मैं अब ट्राइंगल को सब पहचानता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं साइन रूल किसी भी टाइप के ट्राइंगल में लगा सकता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कितने छोटे छोटे रिजल्ट कई बार होते हैं और आप क्वेश्चन को कर ही देंगे, कोई प्रॉब्लम आपको आने की नहीं है। जल्दी से नोट कीजिए। चलो ये एक IIT क्वेश्चन और देखते हैं। ये IIT JEE का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3 सर्कल्स टच द वन अनदर एक्सटर्नली। 3 सर्कल्स टच the one another externally, full stop. The tangent at their point of contact, the tangent at their, साथ साथ नोट कर लो बेटा, at their point of contact meet at a point whose distance from a point of contact is 4. Find the ratio of the product of radii to the sum of radii of the circles. तो बेटा ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव आया था IIT में 1992 ईयर में, और आजकल ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर साई टाइप की रेडियस यूज़ हुई है। एक बार ट्राई कीजिए, अदरवाइज मैं करता हूँ बेटा। चलिए बेटा सॉल्यूशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का भी। देखो भाई क्वेश्चन में सबसे पहले इसकी फिगर बहुत मैटर करती है। अगर आपने फिगर ठीक बना ली तो आपने आप ही आपको आता है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो मैं फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब प्रॉपर वे में देखना बेटा। 3 सर्कल से बेटा, दे टच वन अनदर का मतलब है ये इसको भी टच करेगा तो ये इसको भी टच करेगा, ठीक है। अब ये पक्की बात है, अगर इनके सेंटर्स ये हैं बेटा 1 2 और 3 सेंटर्स लिए, तो ये दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये वाला और ये दोनों सेंटर एक लाइन में होंगे, पक्की बात है। ये टेंथ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये तीनों एक ही लाइन में होंगे और ये तीनों एक ही लाइन में होंगे। यहाँ पे टच कर रहा है बेटा ये इस जगह, मैंने इसको इधर कर दिया, थोड़ा इसको बाहर बना लेता हूँ ताकि मुझे याद आए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट केवल एक ही पॉइंट है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हमें 4 गिवन है, जहाँ से इसको 4 को यूज़ करना आना चाहिए। 4 क्या कहता है, द टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीट एट ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 4। यानी कि आपने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ये यहाँ पे आई, ऐसे यहाँ पे आई और मीट एट ए पॉइंट यहाँ पे बेटा इस पॉइंट पे आके मीट करके दोनों टेंजेंट्स, 3 टेंजेंट्स बनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, यहाँ मीट करके। ये आप जानते हो, जब सर्कल लेंगे तो यहाँ पे एक टेंजेंट ये आ गई, ऐसे जब यहाँ पे एक सर्कल आ रहा होगा तो ये टेंजेंट है, उस टेंजेंट की बात हो रही है। तो ये इससे टेंजेंट है दोनों में, और जब साइड डिस्टेंस क्या है बेटा इस पॉइंट से 4, ये भी 4 है, ये भी 4, जो रेड वाली डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा 4 बन रही है। और हम जानते हैं बेटा एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ की सर्कल पर। अब आप यहाँ पे देखो 10th वाली प्रॉपर्टी, किसी एक सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगी तो इनकी दोनों की लेंथ इक्वल होगी, तो यानी ये भी 4 है, ये भी 4 है। इसी तरह से ये वाली डिस्टेंस भी इक्वल होंगी, एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट है। तो अब यहाँ पे जब क्वेश्चन 4 को यूज़ करना है, सबसे बड़ा मैटर यहाँ पे ये है कि हमें निकालना क्या है, सर
हमें निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेडियाई टू द सम। प्रोडक्ट ऑफ रेडियाई क्या लें जी, R1 R2 R3 तीन रेडियस ले लेते हैं टू द देयर सम। तो क्वेश्चन में दिख रहा है कि हमें क्या ऐड करना है, तो ये R1 है रेडियस, तो ये R1 ले ली बेटा, ये R2 रेडियस, तो ये R2 ले ली, और ये R3 और ये R3। अच्छा, हमें सम और प्रोडक्ट से मतलब है। अच्छा, दूसरी एक बात देखो, अगर ये ट्राइंगल बन गया हमारा, कोई भी हम इससे लिख लेते हैं, ABC लिख लेते हैं, कोई मुझे डर नहीं है, ABC लिख लिया, तो आप नोटिस करो इस ट्राइंगल में तीनों साइड हमें R1 R2 R3 टर्म में आ गई। तो हम यहाँ से इस ट्राइंगल के बारे में अगर बात करें तो हमें तीनों साइड्स भी पता है R1 R2 R3 की टर्म में, और जो है पता भी नहीं, मतलब रेशो निकालना, तो मतलब तीनों अलग अलग निकालने का मतलब तीन इक्वेशन बना के वो तो बनेंगी नहीं, ये आपस में कैंसिल हो जाने चाहिए। बेटा एक बात बताओ, एक रिजल्ट मुझे R4 पता है, यहाँ से डिस्टेंस पता है 4, मैं कैसे R1 R2 R3 अलग निकालूँ यार, है ना। तो रेशो शायद बन जाए, मेरा काम बन जाए यहाँ से। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करें बेटा, एक चीज़ देखो, ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ से आप जानते हैं कि जब सर्कल बनता है और यहाँ पे ये टेंजेंट बनती है तो सेंटर से मिलाने पे क्या बनता है एंगल, ये बेटा 90 बनता है। तो ये 90 है और ये भी 90 है, इस तरह से ये भी यहाँ पे क्या है 90 है, ये भी 90 है। तो एक कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि ये जो बनेगा यहाँ पर, ध्यान से देखो, एक तरीके से सर्कल बनेगा जो कि इन सर्कल बनेगा, और जिसकी रेडियस क्या है R = 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है। अगर मैं इसे I ले लूँ तो I इसे P Q R पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो I P I R और I Q क्या बनेंगे, सब इन सर्कल की रेडियस नहीं बनेंगे, किस ट्रायंगल के लिए, ABC के लिए। ये यूज़ होगा यहाँ पे, ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा ये पकड़ने वाली थी कि सर ये डिस्टेंस जो 4 है इस ट्रायंगल के लिए क्या बनेगी, ये इन सर्कल की रेडियस। तो जो R = हमारा जो फॉर्मूला होता है इसको डेल्टा अपॉन S, तो यहाँ पे R हमारा 4 है बेटा, स्मॉल r, यानी कि इन सर्कल जो बना उसकी रेडियस 4 की बने, इस ट्रायंगल का इन सर्कल जो बनेगा उसकी रेडियस 4 की बने। यहाँ फिगर क्लियर हो रही होगी शायद। तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि एक तो इसका S निकालते हैं, इस ट्रायंगल का जो ABC ट्रायंगल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये इन सर्कल रेडियस है। तो S मेरा क्या मिला बताओ, तीनों साइड्स का सम, तो ये बनेगा सम में R1 दो बार आया, R2 दो बार, R3 दो बार, तो R1 + R2 + R3 दो बार आएगा, तो साइड का सम अपॉन 2 होता है। तो S आपका आ गया R1 + R2 + R3। और क्या बताओ क्या बचा बेटा, S की जरूरत पड़ी तो S तो मिल गया। अब डेल्टा की बात कर लें, डेल्टा अगर R के फॉर्म में निकालें तो क्या बनना चाहिए, डेल्टा = R = ABC अपॉन, यूज़ करें R, डेल्टा के लिए क्या यूज़ करना चाहोगे बेटा, डेल्टा इजीली निकल जाए इन तीनों इन्फॉर्मेशन से जो हमें गिवन है। डेल्टा के लिए सोचिए, डेल्टा क्या करेंगे एरिया के लिए, बिल्कुल सही, क्योंकि हमें साइड्स पता है तो हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, ट्राइंगल का फॉर्मूला 10th वाला अपना, बल्कि 9th में होता है S - A S - B और S - C। आप बताइए S क्या हमारा, ये R1 + R2 + R3, R1 + R2 + R3। एंगल्स का नहीं करना चाहिए फॉर्मूला कोई भी, हाफ BC साइन है, नहीं भाई, हाफ बेस इंटू हाइट भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेस, एक मिनट, हाँ फिर अलग। अब आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो अगर अब मैं S - A लूँ तो A कितना है बेटा, A के अपोजिट साइड, तो A के अपोजिट साइड A कितनी बनी बेटा, A के अपोजिट R2 + R3। इसी तरह से B क्या बनी, B के अपोजिट साइड ये क्या बनी बेटा, R1 + R3, और C क्या बनी बेटा, C के अपोजिट साइड दैट इज R1 + R2। अब बताइए S - A, S ये रहा, S - A करूँगा तो कितना मिल जाएगा, R1 R2 और R3, ये बन गया आपका डेल्टा। अब इसको वैल्यू पुट कर देते 4 डेल्टा अपॉन इसके अंदर बेटा, 4 = डेल्टा अपॉन S। हाँ जी, डेल्टा क्या निकाला हमने, ये निकाल रखा √R1 + R2 + R3। और देखो ये रिजल्ट्स भी इसमें बन रहे हैं, तो मतलब हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं बेटा। R1 R2 R3 प्रोडक्ट में अपॉन S क्या मिला था बेटा हमारा, R1 + R2 + R3। हाँ जी, क्या करें इसको, एक काम करें, स्क्वायरिंग कर ले,
यही कट जाएगा इससे रूट टाइम्स, फिर बाद में स्क्वायरिंग कर लेंगे, एक ही बात। चलो स्क्वायरिंग कर ली, अब कोई दिक्कत नहीं। R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन इंटू R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो गया बेटा, और सीधा जो निकालना है हमारा रिजल्ट आ चुका है, स्क्वायरिंग की थी 16, तो आंसर आपका बेटा 16 आ गया। फिनिश क्वेश्चन। तो कहने को सब्जेक्टिव है, लेकिन लॉजिक केवल इंसेंट तक अप्लाई हुआ है इसके अंदर। इजी लगा बेटा क्वेश्चन? ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप बेटा और कर लेना, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT में पहले आ चुका, कहीं भी बन सकता है क्वेश्चन ये। ठीक है, चलिए बेटा, नमस्ते।